तो बीजेपी के लिए बेचैन करने वाली खबर है। निषाद वोट बैंक हाथ से खिसक गया समझो। आप पूछेंगे कैसे, तो इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। नाम है काजल निषाद। इनको टीवी पर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा। काजल जब बोलती हैं तो भाजपाइयों की बोलती बंद हो जाती है। उनका भाषण कैसे भाजपाइयों के नश्तर में सुई की तरह चुभेगा, ये आप खुद देखिए। हम डरते नहीं है तुम्हारे एक कमल की दो डंडियों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं है तुम्हारी एक तानाशाही की दो तलवारों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। और तुमने तो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है ना, तो जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश का अन्न तू खाता है। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, दंगा फसाद करवाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दबंगई फैलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। चीर खींचने का काम करेंगे आप, चीर खींचने का काम करेंगे दुशासन बनकर, क्योंकि भाई आपके दुर्योधन बनकर बैठे हुए हैं और पिताजी दाढ़ी बढ़ाकर जो है धृतराष्ट्र बने हुए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी महिला नेत्रियां हैं सब आंख में पट्टी बांध कर क्या गांधारी बनी हुई है। ये क्या यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाना चाहते हैं, हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते ये दर्द है, ये तकलीफ है मुझे कि इन्होंने जो वादा किया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ कह के क्या ये चेतावनी देना चाहते थे कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी बेटी बचाओ। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, क्या तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमो, एक महिला के आंचल पर तुमने हाथ डाला है। तो मैं कहती हूं, मैं वादा करती हूं, पूरा समाजवादी वादा करता है कि 2022 में तो क्या अगले किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। क्यों, मोदी नाम का ही कोई था ना जो पैसा लेकर भागा था, मोदी ही नाम का था ना। तो लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। जहर पिलाकर जाति का इन प्रदेश के परिवारों को, भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। वो किसान जो हमारे देश की धड़कन है, जो दिल है, उन्हें लूट रहे हो। पूरी दबंगई, पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। पूरी दबंगई, पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। सारा देश जान चुका ये हरकत भगवाधारी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो साए साए मच जाएगी। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। घमंड में इनकी हवा भी साए साए निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। अरे नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। खेसारी लाल के आने से यादव वोट बैंक मजबूत हुआ, और अब काजल निषाद के आने से निषाद वोट बैंक। खेसारी से लेकर काजल दोनों भोजपुरी के स्टार हैं। काजल निषाद एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और कई फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। मशहूर टीवी सीरियल लापतागंज से उन्हें एक अलग पहचान मिली थी। 7 अगस्त को काजल निषाद ने सैकड़ों लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया। सरकार को तो आप जानते ही है, बहुत अच्छे से लताड़ने का काम हम भी करते हैं, और जितने अंधगंध भक्त है इनके, ये सब जो है बरनोल लिए घूमते हैं कि काजल जी है वो कुछ बोले ना। लेकिन इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम समाजवादी में आ गए हैं। और क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी। काजल निषाद और समाजवादी की विचारधारा बिल्कुल एक सी है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात का भेदभाव नहीं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जिसमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जिसमें लोकतंत्र का दर्शन होता है, जिसमें संविधान का दर्शन होता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, वो होता है समाजवादी, और वो कहलाता है समाजवादी। काजल करीब 1000 समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुई। ये लोग कांग्रेस और बीएसपी में काम कर चुके हैं, लेकिन काजल आई तो इन सारे लोगों ने समाजवादी झंडा उठा लिया।
काजल निषाद वैसे तो मुंबई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं। गोरखपुर के भाऊपार गांव के रहने वाले संजय निषाद से उनकी शादी हुई। फरवरी 2012 में बीएसपी नेता रामभुआल निषाद और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करवा के काजल सुर्खियों में आई थी। आरोप था कि इन लोगों ने काजल निषाद पर जानलेवा हमला करवाया। वैसे काजल इसके पहले गोरखपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने वाली काजल चौथे नंबर पर रही थी। अब उनके आने से निषाद वोट बैंक कैसे मजबूत हुआ, ये भी समझिए। एक तो बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के साथ योगी सरकार का बदमिजाजी भरा रवैया, जिससे निषाद समुदाय में गुस्सा है, और दूसरा काजल निषाद का समाजवादी पार्टी में जाना, ये बीजेपी के लिए झटका है। निषाद जाति की पकड़ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के इलाकों में है। उत्तर प्रदेश की 70 सीटों पर सीधे निषाद और मछुआरा जाति की पकड़ है। यूपी में इनकी आबादी करीब 14% के आसपास है। उत्तर प्रदेश की जानी मानी नेता फूलन देवी इसी निषाद समुदाय से आती थी। उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी पहले से ही बीजेपी के साथ है, लेकिन काजल निषाद ने जैसे ही समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा, बीजेपी का वोट बैंक कमजोर दिखने लगा। मतलब अब मुकाबला कांटे का होने वाला है।